तो बिहाइंड द सीन का ये है सेकंड पार्ट, और अगर फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो सिनेवायो के एक और धांसू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अंबर दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं। अबे ये लाइन टेक्निकल गुरुजी की। तो हमारा पहला पॉइंट आता है चेंज ऑफ लोकेशन। तो सीजन फर्स्ट को रॉयल मिंट, रियल की रॉयल मिंट में शूट करना जाने वाला था, लेकिन वहां पे परमिशन नहीं दी गई। सारी कोशिशों के बावजूद वहां पर परमिशन उन्हें नहीं मिली शूटिंग करने, तो उन्होंने खुद का एक सेट बनाया, खुद का रॉयल मिंट का एक सेट बनाया और उसको यूज किया गया है पूरी हाइस्ट में। और सबसे लकीली बात यह है कि मैड्रिड में बहुत सी ऐसी लोकेशंस हैं जो कि एक दूसरे से मेल खाती हैं, और उन्हें रॉयल मिंट के लिए भी एक ऐसी जगह मिल गई जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर थी रॉयल मिंट से। बस फिर क्या था, उन्होंने सरकार से परमिशन ली और वहाँ पर शूटिंग चालू कर दी। सबसे बड़ी बात कि इस बिल्डिंग में उनको अंदर शूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ बाहर शूटिंग करने की ही परमिशन मिली, और यही परमिशन उन्हें चाहिए थी। बाकी की जो भी आपने जो भी अंदर की जो हाइस देखी वो एक सेट था, मतलब सीधी सी बात बहुत उल्लू बनाया गया है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है द टाइटल का, ला कासा द पापेल। तो हाँ, इसके लिए रिक्वायर था कि उन्हें एक बहुत ही कैची टाइटल चाहिए, लेकिन ला कासा द पापेल से उन्होंने एक नाम और सोचा था, जिसका नाम रखा था उन्होंने लॉस डेसाहुचियाडोस। इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें द आउटकास्ट, जो कि इस सीरीज के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बैठ रहा था। और अगर आउटकास्ट का मतलब हम देखें तो ऐसा पर्सन जो कि सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट ना किया जा, जो कि ऐसा ग्रुप सोसाइटीज द्वारा एक्सेप्ट ना किया जा सके। और जैसा कि सीरीज में आप देख सकते हैं कि पूरे कैरेक्टर्स सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जा सके, इसलिए उन्होंने इसका नाम द आउटकास्ट रखने का सोचा था। अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। स्पेनिश और इंग्लिश के बीच में जो लड़ाई हुई है उससे रिलेटेड है यह पॉइंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वेब सीरीज का जो टाइटल है वो स्पेनिश में है ला कासा द पापेल, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश ऑडियंस के लिए एक और दूसरा टाइटल रखने जाने वाला था, और तभी उसका टाइटल रख दिया मनी हाइस्ट, जो कि स्पेनिश टाइटल से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। लेकिन अगर वो सीधा इसको ट्रांसलेट कर देते तो इसका मतलब निकलता दी पेपर हाउस। अब अगर सीधा सीधा इसके पीछे लॉजिक देखें तो मनी हाइस्ट बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती है मनी हाइस्ट बोलने के बाद, इसलिए फाइनली इसको मनी हाइस्ट ही बोला गया। कई लोग अभी भी यही बिलीव करते हैं कि मनी हाइस्ट और ला कासा द पापेल दो सेपरेट वेब सीरीज हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ला कासा द पापेल और मनी हाइस्ट दोनों ही सेम वेब सीरीज हैं। अब कई लोग इसमें बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है पैरेलल राइटिंग का। कई वेब सीरीज होती हैं, मतलब ऑल वेब सीरीज होती हैं जो कि शुरू से आखिरी तक लिखी जाती हैं, लेकिन मनी हाइस्ट के साथ ऐसा नहीं था। मनी हाइस्ट पैरेलल राइटिंग पर चली है। कई जगहों पर ऑडियंस का रिएक्शन मैटर किया कि लोगों का इस सीरीज को देखने के बाद रिएक्शन क्या है, उसके बाद इसको लिखा गया, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे के एपिसोड लिखे। मतलब लोगों का रिएक्शन लिया गया, आपको कैसा लगा, इसके बाद जाकर ही आगे के एपिसोड लिखे गए हैं, जो कि एक बहुत ही रिस्की चीज़ है। तो अगला पॉइंट हमारा आता है नियरली कैंसिल्ड और ऑलमोस्ट गॉन। ये सीरीज 2017 में प्रीमियर की गई थी, और इसकी शुरू में बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ऊपर चली गई थी ये रेटिंग, लेकिन एकदम से इसकी रेटिंग डाउन होने लगी। मैंने पहले भी इस वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जो रेटिंग शुरू में बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन होने लगी थी। एक समय ऐसा था कि इस वेब सीरीज को देखने वाले सिर्फ 4 मिलियन यूजर ही थे, और ये जो यूजर्स हैं ये बहुत कम होते हैं, एक क्रिएटर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है ये। और शो ऑलमोस्ट कैंसिल होने ही वाला था, लेकिन फाइनली नेटफ्लिक्स ने इसको रेस्क्यू कर लिया और अपने प्लेटफॉर्म पर ले लिया, और इसकी पॉपुलैरिटी इसके बाद आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा हो गई। रातों रात इसके व्यूज़ बढ़ने लगे, और ये शो आज इंटरनेशनली इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो वीडियो के अंत में बस इतना ही बोलना चाहूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एक धांसू वीडियो में, लेकिन तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। तब तक के लिए बाय।